नमस्कार, दिल्ली पुलिस के डाउन द मेमोरी लेन प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच हैं एसीपी कुलदीप सिंह धुल साहब, जो अभी ट्रैफिक में पोस्टेड हैं और इस महीने रिटायर होने जा रहे हैं। सर ने दिल्ली पुलिस 1991 में एज अ सब इंस्पेक्टर ज्वाइन की, 1998 में वह इंस्पेक्टर प्रमोट हुए और 2021 में वे एसीपी बने। अपने 31 साल के कार्यकाल के दौरान सर ने क्राइम ब्रांच, लाइसेंसिंग यूनिट, P&L और ट्रैफिक यूनिट में अपनी सेवाएं दी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, अपने प्रोग्राम में जो भी हमारे पुलिस पर्सनल यहाँ पे आते हैं, उन सबसे हमारा पहला सवाल यही रहता है कि आप अपनी सेवा के वर्षों को एक वर्ड में या एक लाइन में किस तरह से डिफाइन करना चाहेंगे? फैंटास्टिक। थैंक यू सर। दूसरा सवाल सर हम आपसे ये रखना चाहेंगे कि इतने लंबे समय में आपने दिल्ली पुलिस की व्यवस्था को किस तरह से बदलते हुए देखा है? टेक्नोलॉजिकली वाइज दिल्ली पुलिस ने काफ़ी इम्प्रूव किया है मेरे दौरान 31 इयर्स। और दूसरा जो इम्प्रूवमेंट मैंने महसूस किया है, जो हमारा लोअर स्टाफ है उसमें इंक्रीजिंग लेवल ऑफ एजुकेशन, यानी कि पहले हमारे पास 10th पास सिपाही आते थे, उसके बाद 12th पास मैंडेटरी कर दिया और अब तो ग्रेजुएट लेवल का काफ़ी हद तक आ रहा है। ये काफ़ी बड़ा चेंज है। जी सर। सर, इतने लंबे कार्यकाल के दौरान आपके जीवन में सबसे दिलचस्प मामला या वह घटना ऐसी क्या रही जो बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रही? मैं आपको एक किस्सा बताना चाहूँगा। ये बातें हैं 99-2000 के आसपास की। हमारा एक सेल है मिसिंग पर्सन स्क्वाड। उनका मेनली काम ये रहता है कि भाई मिसिंग पीपल्स को ढूंढा जाए। कई जगह उनको UIDB यानी आइडेंटिफाइड डेड बॉडीज़ मिलती हैं, उन सबको वो मैच करते थे। अल्टीमेटली मैनुअल जब ये सिस्टम नहीं हो पाता था तो उन्होंने इसमें टेक्नोलॉजी की हेल्प करने की चाहत रखी, जिसमें उन्होंने हमें अप्रोच किया। मैं उस समय क्राइम ब्रांच में पोस्टेड था और एज ए कंप्यूटर सेंटर का इंचार्ज होते हुए मैंने उसको देखना चाहा। तो अच्छा था सिस्टम बन गया। लेकिन एक दिन एक बड़ी ही ऐसी घटना घटी जो मुझे रियली प्रभावित किया, जिसने एक सरदार जी, चिट्टी दाढ़ी मूछ थी उनकी, अचानक कंप्यूटर सेंटर आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि सर आप खोए हुए लोगों को ढूंढते हो? मैं बड़ा हैरान हुआ, हालांकि मिसिंग पर्सन स्क्वाड का काम था, बट मैंने कहा हाँ जी बताइए किसे ढूंढ रहे हैं आप? उन्होंने कहा जी मैं अपनी माता जी को ढूंढ रहा हूँ। अंदाज़ा लगाइए 60 साल के सरदार जी थे, उनकी मदर ज़रूर 85-90 के आसपास रही होगी। मैंने पूछा कि भाई कब खोई हैं आपकी माता जी? बड़ा ही आंसर जब उन्होंने दिया, मैं हिल गया सुन करके। उन्होंने कहा कि जी 15 साल पहले खोई थी मेरी माता जी। मैं स्टन था उस दिन। मैंने उनसे पूछा भाई 15 साल अगर आपने उन्हें ढूंढने में लगाए हैं, अब कैसे उम्मीद करते हैं कि वे मिल जाएंगी? कहता जी मैं उनका बेटा हूं और मैं उम्मीद करता हूं उनकी डेड बॉडी, उनके कपड़े, ताकि मेरे मन को शांति मिले और मैं तसल्ली करूं कि मेरे माताजी अब नहीं रहे। मैं रियली उस दिन हिल गया और उसके बाद हमने सिस्टम को बनवाना शुरू किया और आज हर थाने से, सभी जगह से आपकी UIDBs, मिसिंग पर्सन्स अपलोड की जाती हैं और वो ऑटोमेटेड कंप्यूटर से मैच की जाती हैं और इंडिविजुअल उसको देख सकता है। सुनकर सर बहुत अच्छा लगा। सर, अगला सवाल आपसे हम ये रखना चाहेंगे कि आपके इस पूरे टेन्योर में कोई सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क क्या रहा? चैलेंजिंग टास्क, देखिए मैं ट्रैफिक में पोस्टिंग मेरी रही और मैंने इसको मॉडर्नाइजेशन का जुम्मा मुझे दिया गया। पूरे ई-चालान सिस्टम को हमने बना दिया, लेकिन एक चीज़ बड़ी अखरती थी इसमें। जब कोई दूसरे स्टेट से दिल्ली आता था और उसका चालान इशू कर दिया जाता था और 1 महीने बाद की डेट उसको दी जाती थी, तो उसको वापस उस चालान को पे करने के लिए दिल्ली विजिट करना उसकी मजबूरी हो जाती थी। तो इसका सोल्यूशन ढूंढा गया। हमने हाई कोर्ट में अप्रोच की, लोअर कोर्ट्स कंप्यूटराइज जो चेयरमैनशिप थी उनको अप्रोच की, तो उन लोगों ने फिर बैठ कर के एक रास्ता निकाला कि क्यों ना वर्चुअल कोर्ट इंट्रोड्यूस की जाए।
और बड़ी मेहनत के बाद ये वर्चुअल कोर्ट इंट्रोड्यूस की गई। अब सारा डाटा इलेक्ट्रॉनिकली वर्चुअल कोर्ट जाता है और इंडिविजुअल पूरे हिंदुस्तान में कहीं से भी बैठ करके अपने चालान को ऑनलाइन पे कर सकता है टू कोर्ट, इवन आफ्टर जो आपका फाइन किया है मजिस्ट्रेट साहब ने उसके बाद। सर अगला सवाल आपसे यह है कि आपने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को किस तरह से मैनेज किया? तो देखिए, अपना ऑफिस का काम ऑफिस में ही खत्म करता हूं मैं। जितना भी लेट बैठना पड़े मैं अपना काम ऑफिस में खत्म करके जाता हूं, घर नहीं लेके जाता। अगर ले भी गया तो मैं कर नहीं पाता। सर आप रिटायर होने जा रहे हैं इस महीने, आपके रिटायरमेंट के बाद का आपने क्या कुछ प्लान्स किए हुए हैं? किस तरह की लाइफ आप देखते हैं? तो मेरी प्लानिंग के मुताबिक तो इट शुड बी ए पीसफुल लाइफ। सर लास्ट सवाल आपसे इस एपिसोड के माध्यम से हम ये रखना चाहेंगे कि जो नए रिक्रूटीज आ रहे हैं, नए ट्रेनीज हैं, युवा पीढ़ी है, उसको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बी ऑनेस्ट और विजनरी हो, सामने वाले को समझ सकें कि वो चाहता क्या है, तभी शायद हम अच्छा डिलीवर कर पाएंगे। जी सर प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपके जीवन के लिए हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। ओके, थैंक यू।